गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं सड़क सुरक्षा, जो आपके सिलेबस में 4 अंक का है। तो इसमें ये बताया गया है कि सड़क पर चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें ये बताया है कि सबसे पहले हमें दुर्घटना स्थल से बचकर निकलने की जगह उन्हें घायल लोगों को सहायता करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर हम घटना स्थल से बचकर निकल रहे हैं या दूसरा हमारे सामने कोई व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ से बच के निकल रहा है, तो हमें उस व्यक्ति को रोकना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि हमें ये जो घायल व्यक्ति है उसकी मदद करनी है, और क्या पता हमारी मदद करने से इसकी जान बच सकती है। उसके बाद दूसरा है गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बातें करना। इन गलत बातों के परिणामों पर अपने घर, पड़ोस तथा अन्य लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत जगह पर गाड़ी को पार्क कर रहा है, कई बार तो हम खुद ही जब थोड़ी सी जगह मिलती है तो हम भी अपनी गाड़ी को ऐसी जगह पर खड़ा कर देते हैं जहाँ पर किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। तो हमें अपने परिवार वालों को ये समझाना चाहिए और ख़ुद को ये समझना चाहिए कि हमें गाड़ी को कभी भी गलत जगह पर पार्क नहीं करना चाहिए, जिससे ना हमें अब परेशानी का सामना करना पड़े, ना ही सामने वाले को। सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन तथा लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर और परिवार के सदस्यों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग अपने गुस्से का प्रदर्शन सड़क पर करते हैं, जैसे आए दिन आंदोलन वगैरह होते हैं, सड़क पर होते हैं, या फिर किसी को किसी से प्रॉब्लम होती है तो वो सड़क पर जाम लगा देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही लोगों के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। सड़क सुरक्षा के नियमों और विनियमों का पालन न करने से क्या दंड मिल सकता है, इस पर चर्चा करनी चाहिए कि अगर हम सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या हो सकता है। जान की हानि होती है, माल की हानि होती है और जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे जो रह जाता है वो परिवार उसका पूरा ही टूट जाता है। तो इसके लाभ और हानि बताने चाहिए, और जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस ना मिले गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी की नंबर प्लेट का दिए गए निर्देश के अनुसार होना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग अपनी अकॉर्डिंग उस नंबर प्लेट पे खुद का नाम या दूसरा नंबर लगा लेते हैं। तो जो नंबर प्लेट होती है वो सिर्फ नंबर के लिए ही रहनी चाहिए, फालतू की चीज़ें लिखने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसमें भी ये कंडीशन होती है कि आप गाड़ी को चला रहे हो तो गाड़ी को सर्दी में, बरसात में, रात को कुहेरे में कैसे चलाना चाहिए, तो इनका भी हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। कुहेरे में कैसे चलानी है, बरसात के मौसम में कैसे चलानी है, और रात में गाड़ी को कैसे चलाना है। उसके बाद लोगों को गाड़ी की गति नापने की मशीन, सांस द्वारा शराब की मात्रा जांचने वाली मशीन, रेड स्पीड कैमरा, रिफ्लेक्टर तथा इंटरसेप्टर के विषय में जानकारी देनी चाहिए कि आजकल गाड़ी की गति को नापने वाली मशीनें भी आ गई हैं। और अगर किसी ने शराब पी रखी है तो सांस के द्वारा जो यातायात के जो पुलिस वाले होते हैं तो वो शराब पीने वाले को पहचान लेते हैं सांस के द्वारा। ऐसी मशीनें हैं तो बताना चाहिए कि ऐसा होता है। और दूसरा, और रेड स्पीड कैमरा होता है। रेड स्पीड कैमरा यानी स्पीड का मतलब है कोई वाहन तीव्र गति से जा रहा है और उसने रेड लाइट को क्रॉस किया है तो वो कैमरा उसकी गति को कैमरे में नोट हो जाती है उसकी गति, और उसकी जो नेम प्लेट होती है वो भी उस कैमरे में हो जाती है। दूसरा है रिफ्लेक्टर होता है, जैसे जो 4 व्हीलर होते हैं उनमें तो पीछे की लाइट होती है ताकि आगे से आने वाले, जैसे पीछे से कोई आ रहा है तो उसको पता है कि आगे 4 व्हीलर चल रही है क्योंकि उसमें लाइटें जलती रहती हैं। लेकिन जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह होते हैं उसमें पता नहीं चलता है, तो उसमें क्या है, ट्रॉली के पीछे रिफ्लेक्टर यानी पीछे से आने वाली कोई वाहन है उसकी लाइट से वो चमकने लग जाता है ताकि पता चल जाता है कि आगे कौन सा वाहन जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्टर होता है। उसके बाद इंटरसेप्टर क्या होता है। इंटरसेप्टर एक यातायात वाहन होता है, कार होती है जिसकी
जिसकी वजह से एक कार होती है यातायात के पास, अधिकारियों के पास, जो उस कार से वो कार बहुत तीव्र गति से चलने वाली होती है। तो जो वाहन तीव्र गति से जा रहा है उस वाहन को रोक कर उस पर तुरंत कार्रवाई करती है, चालान काट देती है। तो इसकी वजह से दुर्घटनाएं कम हो रही हैं।